नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शमा सिंह पवार। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर सियासी बम फूटा है। एक तरफ अशोक गहलोत का सीधा वार भजनलाल सरकार, बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा पर, और दूसरी तरफ नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल का ट्विटर से पलटवार। गहलोत बोले भजनलाल सरकार का दोहरा चरित्र, तो बेनीवाल गरजे गहलोत आपको आरोप लगाने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। ये भिड़ंत इतनी जबरदस्त है कि हर गलियारे में बस एक ही चर्चा है कि राजस्थान की राजनीति में कौन किस पर भारी पड़ेगा। दरअसल जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्तमान भजनलाल सरकार पर सीधा निशाना साधा। मुद्दा था सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का। गहलोत ने कहा, जब हाईकोर्ट ने सरकार से इस मामले पर फैसला लेने को कहा था तो भजनलाल सरकार ने चुप्पी साध ली। कोर्ट ने कहा कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, और जब अब कोर्ट ने भर्ती रद्द कर दी तो सरकार उसका स्वागत कर रही है। गहलोत ने इसे सरकार की हिम्मत की कमी और दोहरे चरित्र का सबूत करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक करने वालों को खुश करने में लगी थी, तो वहीं अपनी कांग्रेस सरकार का बचाव करते हुए गहलोत ने याद दिलाया कि रीट पेपर लीक के वक्त उनकी सरकार ने पूरी परीक्षा रद्द कराई थी। 35,000 पद बढ़ाकर 50,000 कर दिए थे और दोबारा परीक्षा कराकर युवाओं को नौकरियां दी थी। उन्होंने गर्व से कहा कि उनकी सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए 10 करोड़ तक का जुर्माना, आजीवन कारावास और संपत्ति कुर्की जैसे प्रावधानों वाला सख्त कानून बनाया था। लेकिन गहलोत की नाराजगी यही नहीं रुकी। उन्होंने हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा पर सीधा आरोप लगाया कि दोनों उनकी सरकार गिराने की साजिश में शामिल थे। गहलोत बोले कि ये दोनों हेलीकॉप्टर से पूरे राजस्थान में घूमे, कोशिशें की, लेकिन हमारी सरकार को गिरा नहीं पाए। हमारी सरकार बच गई और यही एक बड़ी उपलब्धि थी। गहलोत के इन आरोपों का नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने पलटवार किया, वो भी ट्विटर पर। बेनीवाल ने लिखा कि 2018 विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने बिना शर्त कांग्रेस को समर्थन दिया था। सचिन पायलट ने उनसे समर्थन मांगा और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी थी। लेकिन गहलोत और पायलट के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर जो रस्साकशी हुई वो तो कांग्रेस की अंदरूनी कलह थी। बेनीवाल ने साफ कहा, मेरा रुख हमेशा जन भावनाओं के अनुरूप रहा है, मुझे गहलोत से किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। इसके बाद बेनीवाल ने गहलोत पर सीधा हमला बोला। कहा, पेपर लीक प्रकरणों में गहलोत के करीबी नेताओं से लेकर सीएमओ तक के अधिकारी शामिल रहे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। बेरोजगार युवाओं के साथ छल हुआ और गहलोत खामोश रहे। बेनीवाल ने यह भी तंज कसा कि गहलोत अपने मंत्रियों और विधायकों से तालमेल नहीं बैठा पाए, इसलिए सरकार होटल से चलाई जाती रही। बेनीवाल का सबसे बड़ा वार, गहलोत को नैतिक रूप से किसी पर भी आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। वो 15 साल से कांग्रेस आला कमान की परिक्रमा कर जनता को ठगते रहे हैं। तो एक तरफ गहलोत भजनलाल सरकार के दोहरे चरित्र की बात कर रहे हैं, तो वहीं बेनीवाल ट्विटर पर गहलोत को जनता को ठगने वाला बता रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में ये बयानबाजी किसी चुनावी रण से कम नहीं मानी जा रही, पर सवाल यही है कि आखिर सच कौन बोल रहा है और जनता किसकी बात मानेगी। ऐसी ही खबरों के लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए पीके टाइम्स के साथ। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।